लेट्स सी 27 ऑफ जून की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है। और मैं तीनों ही सेट से एक एक कार्ड निकालने वाली हूँ। अगर एक से ज़्यादा आ जाए तो मैं कुछ बोल नहीं सकती, बट लेट्स सी 27 ऑफ जून गाइड्स एंजल्स क्या होने वाला है। और मैंने बोला कि अगर एक से ज़्यादा आ जाए तो भी रीड तो करना पड़ेगा। तो लेट्स सी ओके, एंड यहाँ से 27 ऑफ जून की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है, क्या होने वाला है 27 ऑफ जून 2022 गाइड्स। 27th of June 2022. Okay, so we have the cards. Let's start. फर्स्ट एनर्जी 27 ऑफ जून यहाँ पे वो इवैल्यूएशन की एनर्जी है। वो घोड़ा जो है वो एक तरह से चलते चलते रुक गया है। जो खेत हैं वो जुत रहे हैं ऑलमोस्ट। जो बीज डालने की तैयारी है वो हो चुकी है। और यहाँ पे वो अपने कॉइन को इवैल्यूएट कर रहा है कि उसको कितना इन्वेस्ट करना है, कहाँ पैसा लगाना है, कहाँ से उसको बेनिफिट मिलेगा। और एक तरह से हॉल्ट की एनर्जी है, थोड़ा सा रुक जाने की एनर्जी है, इवैल्यूएट करने के लिए चीज़ों को, इवैल्यूएट करने के लिए सिचुएशंस को। दूसरा जो है वो स्टार की एनर्जी है। यहाँ पे स्टार की एनर्जी थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि अगर आप देखें तो वो खुद पे भी पानी डाल रही है और बाहर भी पानी डाल रही है। और ये 5 आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो दिस इज़ योर 5 सेंसेस, और एक ही सेंस में 2 सेंस और निकल के आ रहे हैं। सो दिस इज़ योर 5 सेंसेस एज वेल एज 7 सेंसेस और 6 सेंसेस। लेकिन ये एनर्जी जो है ये कहीं ना कहीं बताती है कि एक तो प्रिपरेशन की एनर्जी, दूसरा बैलेंस की एनर्जी, तीसरा ग्रोथ की एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे जो पौधे हैं वो निकलना शुरू हो गए हैं। और ये ग्रोथ आज की नहीं है, क्योंकि खेत भी 1 मिनट में नहीं जुत जाता है। तो ये ग्रोथ आज की नहीं है। देयर हैज़ बिन हार्ड वर्क दैट हैज़ बिन डन इनटू इट और पुट इनटू इट। और अब आपको उस हार्ड वर्क का रिजल्ट जो है वो देखना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो एक कप में से कबूतर निकल रहा है और एक कप में वो पानी नदी में डाल रही है। एक पैर पर पत्थर पर है, एक पैर पानी के अंदर है, सनराइज हो रहा है। सो दिस इज़ द एनर्जी ऑफ बैलेंस, दिस इज़ द एनर्जी ऑफ एक तरह से अपना फेमिनिन मैस्कुलिन भी बोल सकते हो, इमोशनल प्रैक्टिकल भी बोल सकते हो। दिस इज़ ऑल्सो द एनर्जी ऑफ पीस एंड समथिंग कमिंग आउट। तो कुछ चीज़ें जिन पे बहुत समय से काम किया जा रहा था, वहाँ से कोई रिजल्ट निकलने की एनर्जी, वहाँ से कोई रिजल्ट आने की एनर्जी। और ये कप जो है ये पूरी तरह से उल्टा है, लेकिन पानी फिर भी निकल रहा है। सो अनलिमिटेड रिसोर्सेज जो है उनकी अवेलेबिलिटी होने की एनर्जी और एक नए सनराइज होने की एनर्जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो 27 की एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन की एनर्जी मुझे लग रही है, जैसे किसी बड़े चेंज के लिए प्रिपेयर होने की एनर्जी लग रही है। रिसोर्सेज जो है उनके सामने आने की एनर्जी लग रही है, रिसोर्सेज के आपको नर्चर करने की एनर्जी लग रही है। और रेडी होने की, बड़े चेंज के लिए, नए सनराइज के लिए रेडी होने की, तैयार होने की एनर्जी लग रही है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। और क्वीन ऑफ कप्स जो होती है वो इमोशनल बैलेंस का बैलेंस बताती है। यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं ऊपर की तरफ जाते हुए, फ्लावर है वो फ्लावर को देख रही है। और पीछे एक गेट है जिसके साथ वो पीठ लगाकर खड़ी है, जो स्टेयर्स के साथ जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे मुझे डेफिनेटली वो इमोशनल बैलेंस या चीज़ों को देखने की एनर्जी की, ये मैंने एक बीज बोया था और यहाँ से एक फ्लावर जो है निकल आया है। तो वो एनर्जी जो है, इवैल्यूएशन की एनर्जी जो है वो मुझे यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। और लास्ट कार्ड जो है वो देखते हैं, वहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी है, ब्यूटीफुल। और एम्प्रेस की एनर्जी जो है वो एक तरह से अगर आप देखें तो मछलियाँ जो है, समंदर जो है यहाँ से हट रहा है और उसकी बॉडी जो है वो बाहर दिखाई दे रही है। अर्थ की एनर्जी जो है उसकी वूम में है, तो कुछ नया क्रिएट होने की एनर्जी। और वूम की एनर्जी या प्रेगनेंसी की एनर्जी या मदर की एनर्जी जो होती है वो पेशेंस की एनर्जी भी होती है, पेशेंटली वेट करने की एनर्जी भी होती है। और सारी मछलियाँ जो हैं जा रही हैं, सारी लिमिटेशंस या सारे हिडन चीज़ें जो हैं वो बाहर आ रही हैं। तो वो इफ़ यू सी दैट दिस एनर्जी काइंड ऑफ मैचेस। और ये ग्रोथ की एनर्जी, ये मदरहुड की एनर्जी, ये नर्चरिंग की एनर्जी, ये क्लैरिटी की एनर्जी, ये चीज़ों के सामने आने की एनर्जी जो है वो मुझे दिखाई दे रही है। सो बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। नंबर 3 पे हमने शुरू किया, क्योंकि नाइट जो है वो 12 नंबर होता है। नंबर 3 पे हम एंड कर रहे हैं। और बीच की अगर आप एनर्जीज देखोगे तो यहाँ पे 17 है जो 8 बनता है, यहाँ पे 14 है जो 5 बनता है, और यहाँ पे 4 है, क्योंकि क्वीन जो है 13 नंबर होता है तो ये 4 बनता है। तो यहाँ पे 8, 5, 4 की एनर्जीज जो हैं दिखाई दे रही हैं। और अगर मैं टोटल करूँ सारे नंबर्स को तो 8, 9, 10, 11 2 बनता है, 5 + 2 7 बनता है, 8, 9, 10, 11 बनता है, और 5 की एनर्जी बनती है। तो स्ट्रगल और इवैल्यूएट करना और फिर चीज़ों का होना जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं बोलूँ कि 27 का दिन जो है, मंडे का दिन जो है वो हो सकता है बहुत फास्ट पेस्ड ना हो, आपको इमिडिएटली धड़ चेंजेस ना दिखाई देने को मिले, दिखाई दें।
बट कुछ कम्युनिकेशंस डेफिनेटली आएंगी। आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है, आपको अपने आप को आगे की जर्नी के लिए रेडी करना है। मतलब एक तरह से मैं बोलूँ नहा धो के रेडी हो जाइए, क्योंकि एक नई जर्नी जो है वो एक नई फ्लाइट जो है वो आने वाली है, एक नई बिगनिंग जो है वो आने वाली है। दूसरा, मुझे वाटर एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो बारिशें या मौसम के कारण कहीं फ्लड लाइक सिचुएशन जो है उसका होना थोड़ा सा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो एम्प्रेस है वहाँ पे भी समंदर की एनर्जी है, तो वो मुझे थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। बट मुझे ऐसा लगता है दैट एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ, तो कोई ऐसी मतलब प्रॉब्लमेटिक एनर्जी नहीं है 27 ऑफ जून। स्टार और ट्री ऑफ लाइफ, सो ब्यूटिफुल। ये ऐसे लगता है जैसे वेन्स हैं और वेन्स में बहुत सारा फ्लो जो है जा रहा है, जो एक सर्कल लाइफ सर्कल के अंदर है, और यहाँ पे स्टार है जो डायमंड स्टडेड है। सो ब्यूटिफुल एनर्जी, यहाँ पे रीबर्थ की एनर्जी है, ग्रोथ की एनर्जी है और ग्राउंडेड होने की एनर्जी है। स्टार्स जो हैं उनकी अपनी रोशनी होती है, लेकिन स्टार की रोशनी जो है धरती पर आने में बहुत साल लग जाते हैं। सो बहुत साल से की हुई प्रिपरेशन, एक पेड़ जो है उसको उगने में बहुत साल लग जाते हैं, तो पेशेंस और प्रिपरेशन उन दोनों की एनर्जी जो है वो मुझे दिखाई दे रही है ऑन 27 ऑफ जुलाई। सो हो सके तो वीडियो को लाइक करें, सबके साथ शेयर करें, और बात करते हैं 27 ऑफ जून की, और बात करते हैं 28 ऑफ जून की। तो 27 ऑफ जून की एनर्जी ऑलरेडी हो गई, 28 की बात करते हैं कैसा रहेगा।